So today we will be discussing 4 ways to efficiently load images in our website. जो सबसे पहला तरीका है वो है using HTML attribute called loading. Let's see it in action. So यहाँ पे मेरे पास simply React का एक component है HTML image और इस कंपोनेंट में मैंने 100 इमेजेस ऐड कर रखी हैं। अगर इस कंपोनेंट को मैं यूआई पे चेक करूं तो मुझे कुछ ऐसा फीडबैक देखने को मिलता है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मैं नेटवर्क पैनल ओपन करता हूं और इस वेब पेज को रिफ्रेश करता हूं तो यू विल सी कि सारी 100 इमेजेस एक बार में डाउनलोड हो गई हैं। नाउ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहा हूँ और वो इमेजेस भी लोड हो रही हैं जो मुझे नहीं दिख रही हैं। इन ऑर्डर टू फिक्स दिस प्रॉब्लम व्हाट आई कैन डू, I can simply add a attribute loading equal to lazy. बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग की वैल्यू होती है ईगर। ईगर का मतलब है जैसे ही ब्राउज़र ईगर वैल्यू देखता है वो इमेज को डाउनलोड करना शुरू कर देता है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोडिंग इक्वल टू लेजी तो ब्राउज़र विल फर्स्ट चेक क्या ये इमेज स्क्रीन में दिखने वाली है। अगर आंसर मिलता है यस, तभी ब्राउज़र इस इमेज को डाउनलोड करेगा। अभी मैं क्विकली यूजिंग फाइंड एंड रिप्लेस मेथड हर इमेज पे लोडिंग इक्वल टू लेजी ऐड कर देता हूँ। लोडिंग इक्वल टू lazy, let's replace, let's save this code, let's go to the browser, let's do a refresh. अभी आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ पे बस वही इमेजेस डाउनलोड हुई हैं जो स्क्रीन पे या तो हैं या तो दिखने वाली हैं। जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा यू विल सी कि नई इमेजेस डाउनलोड हो रही हैं। नाउ एक छोटे से चेंज की वजह से हमने अपने वेब पेज में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐड कर दिया है। अब इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम ये है कि पूरा कंट्रोल ब्राउज़र के पास है। अब हम एक दूसरा अप्रोच देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कंट्रोल हमारे पास है। नाउ यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर वी कैन टेक दिस कंट्रोल फ्रॉम द ब्राउज़र। इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर एक ब्राउज़र एपीआई है जो हमें हेल्प करती है ये डिटेक्ट करने में कि कौन सा एलिमेंट स्क्रीन में विजिबल है या फिर विजिबल होने वाला है। सो सिंपली मैंने यहाँ पर एक इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर बनाया है और इस ऑब्जर्वर को मैं हर इमेज पे ऐड कर दूंगा और मैं बस चेक करता रहूँगा कि इमेज क्या विजिबल होने वाली है। और अगर वो विजिबल होने वाली होगी तो आई विल सिंपली स्टार्ट द डाउनलोडिंग। अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक लेजी इमेज कंपोनेंट क्रिएट किया है और सिंपली इमेज पे मैंने एक रेफ क्रिएट करके असाइन कर दिया है और यूज़ इफेक्ट में सिंपली ऑब्जर्वर में मैंने रेफ का यूज़ करके ऑब्जर्वर ऐड कर दिया है। और अगर तुम इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर का कोड देखो तो आई एम सिंपली चेकिंग एंट्री डॉट इज इंटरसेक्टिंग हमको सिंपली ये बताता है कि इमेज स्क्रीन पे दिखने वाली है। और मैंने एक थ्रेश होल्ड सेट कर दिया है कि अगर इतने ऑफसेट के नीचे है तब भी तुम इंटरसेक्टिंग को ट्रू कर दो। नाउ लेट्स क्विकली यूज दिस लेजी इमेज कंपोनेंट। मैं सिंपली फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज करता हूँ। इमेज टैग को मैं रिप्लेस कर देता हूँ लेजी इमेज से। एंड जो लेजी इमेज है इसके अंदर जो इमेज टैग था वो भी रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पे मैं सिंपली इसको इमेज कर देता हूँ। नाउ लेट्स गो टू द ब्राउजर, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड सी क्या होता है। लेट्स रिमूव एवरीथिंग, लेट्स स्क्रॉल लिटिल बिट, सी। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे कि बहुत ही लिमिटेड इमेज डाउनलोड हो रही है, बस 2 इमेज डाउनलोड हुई है। लोडिंग इक्वल टू लेजी में एटलीस्ट 10-15 इमेजेस डाउनलोड हो रही थी क्योंकि ब्राउज़र डिसाइड कर रहा था। बट अब यूजिंग इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर पूरा कंट्रोल मेरे पास है। आई कैन डिसाइड कि कब कितनी और कौन सी इमेज डाउनलोड करनी है। आई हैव टू सिंपली प्ले अराउंड विद दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू। विद दैट सेड, let's explore our second way of loading images using JavaScript. यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल रिएक्ट का कंपोनेंट है शो इमेज, एक स्टेट वेरिएबल है शो और एक फंक्शन है टॉगल शो जिसमें सिंपली मैं शो की वैल्यू को टॉगल कर रहा हूँ। एक बटन है जिसके क्लिक पे मैंने टॉगल शो फंक्शन को कॉल किया है और सिंपली बेस्ड ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस शो आई एम सिंपली showing a image. Let's see the behavior in the browser. Let's do a refresh. Let me resize it and let's click on this toggle image button. See, जो इमेज है वो एक डिले के बाद आ रही है। वॉट इफ मेरी नेटवर्क स्पीड थोड़ी कम होती। लेट मी रीलोड द पेज, क्लियर द कंसोल एंड लेट मी
थ्रॉटल माई स्पीड, मैं फास्ट 4G कर देता हूँ और अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ। सी, अब जो डिले है वो प्रिटी मच विजिबल है। मैं अगेन थ्रॉटलिंग को बंद करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और फिर अगेन थ्रॉटल करता हूँ और इस बार स्लो 4G करता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब जो डिले है वो और ज़्यादा है। नाउ हाउ कैन आई इम्प्रूव दिस बिहेवियर? अगर मैं जोमेटो की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो यू विल सी कि इनके टॉप सेक्शन में जो इमेज है, जब मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो पहले एक ब्लर वर्जन की इमेज आती है और फिर थोड़ी देर बाद हाई क्वालिटी की इमेज आती है। मुझे सेम फंक्शनैलिटी को अचीव करना है। नाउ लेट्स सी कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली अपने कोड में चलता हूँ। मैंने ऑलरेडी एक कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है, लेज़ी इमेज। सो जो ट्रिक होती है ये ब्लर इमेज और हाई डेफिनेशन इमेज को लोड करने की, उसमें हमें दो इमेजेस चाहिए होती हैं। एक थंबनेल जो कि लो क्वालिटी का होता है, जिसका साइज़ बहुत कम होता है, और यूआरएल जो कि ओरिजिनल इमेज होती है। यहाँ पे लेज़ी इमेज कंपोनेंट में मैं दो चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ, थंबनेल और ओरिजिनल यूआरएल, और एक स्टेट वेरिएबल है एसआरसी, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं थंबनेल कर रहा हूँ। अगर यूज़र ने थंबनेल पास किया है तो इनिशियल वैल्यू थंबनेल, अदरवाइज यूआरएल, सो दैट एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाए। और फिर एक फंक्शन है हैंडल लोड। इस हैंडल लोड को मैंने इमेज के ऑन लोड पे अटैच किया है। बाय डिफ़ॉल्ट जो एसआरसी लोड होगी वो होगी थंबनेल वाली। सो इस कंपोनेंट का जो लॉजिक है वो ये कि जब भी यूज़र इस कंपोनेंट में थंबनेल और यूआरएल पास करेगा, सबसे पहले ये इमेज थंबनेल को लोड करेगी और जैसे ही थंबनेल लोड हो जाएगा, एसआरसी को मैं टॉगल कर दूंगा। जो एसआरसी है वो मैं ओरिजिनल इमेज कर दूंगा। इमेज टैग का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है, अगर तुम एसआरसी को चेंज करते हो और उस इमेज पे कोई ऑलरेडी इमेज लगी हुई है तो इमेज टैग उसको इमीडिएटली रिप्लेस नहीं करता। जब दूसरी इमेज डाउनलोड हो जाती है तब उसको रिप्लेस करता है। लेट्स यूज़ दिस लेज़ी इमेज इंस्टेड ऑफ दिस इमेज टैग, और यहाँ पे एसआरसी की जगह मैं इसको यूआरएल कर देता हूँ और थंब की जगह आई हैव अ थंबनेल इमेज माउंटेन टी। Let's pass it. Let's go to the browser and let's turn off the throttling. Let's do a hard reload. Let me also check this disable cache. Let me clear the network data. Let me throttle the speed to 3G and let's click on this toggle image button. ओके सी, मेरे पास एक ब्लर वर्जन की इमेज आई है और जो हाई क्वालिटी की इमेज है वो बैकग्राउंड में डाउनलोड हो रही है। अब ये 3G बहुत ही स्लो हो गया, इसको मैं स्लो 4G कर देता हूँ, एटलीस्ट इमेज थोड़ा जल्दी डाउनलोड हो जाए। लेट मी मेक इट फास्ट 4G। सी, लेट मी टर्न ऑफ द थ्रॉटलिंग, लेट मी रिलोड द पेज। अब मैं क्लिक करता हूँ विदाउट थ्रॉटलिंग। सी द बिहेवियर, कितना अच्छा यूएक्स मुझे देखने को मिल रहा है। पहले ब्लर वर्जन आ रही है और फिर हाई डेफिनेशन इमेज आ रही है। अब अगर तुम जोमेटो का देखोगे तो ये भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन्होंने एक थोड़ा सा एनिमेशन भी ऐड किया है और हम वो एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब एनिमेशन में जो ट्रिक होती है वो ये कि हम दो इमेज टैग का यूज़ करते हैं। जो ओरिजिनल इमेज टैग है हमारा, दिस वन, इसकी एक लिमिटेशन है। जब तुम एसआरसी को चेंज करते हो तुम कोई भी एनिमेशन या ट्रांजिशन नहीं ऐड कर सकते हो। तो अगर तुम्हें एक फेड इन और जूम इन जूम आउट का एनिमेशन चाहिए तो तुम्हें दो इमेज टैग यूज़ करने पड़ेंगे। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे मैंने एक और कंपोनेंट क्रिएट करके रखा है, इसका लॉजिक सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग है। इसमें भी मैं थंबनेल और यूआरएल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे पास दो इमेज टैग्स हैं और दोनों में मैं एक साथ इमेज को लोड करना शुरू करता हूँ। मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है इज लोडेड, इसकी इनिशियल वैल्यू है फॉल्स। वाया CSS मैं सिंपली क्लासेस को टॉगल कर रहा हूँ। सो जैसे ही मेरी ओरिजिनल इमेज डाउनलोड हो जाती है, उस इमेज के ऑन लोड इवेंट में मैं सिंपली इज लोडेड की वैल्यू को ट्रू कर देता हूँ। दैट मीन्स ओरिजिनल इमेज डाउनलोड हो चुकी है एंड नाउ इट्स द टाइम टू मेक अ स्विच, और मैं सिंपली क्लासेस को टॉगल कर देता हूँ।
जो थंबनेल है उसमें मैं हिडन क्लास ऐड कर देता हूँ, और जो ओरिजिनल इमेज है उसमें मैं लोडेड क्लास ऐड कर देता हूँ. नाउ लेट्स फर्स्ट सी दिस इन द ब्राउजर. तो मैं सिंपली लेजी इमेज वन कंपोनेंट को यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस lazy image. Let's paste this. Let's go to the browser. Let's do a hard reload. Let's clear everything and let's click on this toggle image. See, अब ये जो बिहेवियर है ये थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और हम CSS भी देख लेते हैं कि CSS में हमने क्या लिख रखा है. यहाँ पे सिंपली मेरे पास सिंपल सी CSS है. जो हिडन क्लास है उसमें मैं ओपेसिटी 0 कर दे रहा हूँ, और सिंपली ट्रांजिशन लगा रखा है कि ओपेसिटी पे 0.5 सेकेंड का ट्रांजिशन है. एंड मैंने फ़िल्टर यूज़ कर रखा है ब्लर, सो दैट एक ब्लर इफेक्ट दिखे. और जब मेरी ओरिजिनल इमेज डाउनलोड हो जाती है तो मैंने सिंपली ओपेसिटी को 1 किया है और ट्रांसफॉर्म किया है 1. इनिशियल जो वैल्यू है ओपेसिटी की वो है 0, और मैंने स्केल कर रखा है 1.5, सो दैट जब ओरिजिनल इमेज लोड हो तो वो बड़े से छोटा हो. इस ट्रांसफॉर्म स्केल 1 की वजह से जब मेरी ओरिजिनल इमेज लोड होती है तो मुझे एक जूम इन का इफेक्ट देखने को मिलता है. सो बाई यूजिंग दिस वे यू कैन टेक फुल कंट्रोल ओवर योर इमेज कि तुम्हारी इमेज कैसे डाउनलोड हो. सिंपली टेक अ लो रिजोल्यूशन वर्जन ऑफ योर इमेज और पहले उसको लोड करो. जब वो लोड हो जाए देन लोड द ओरिजिनल इमेज. और इस चीज़ में हम सिंपली इमेज टैग को एक्सप्लॉइट करते हैं. इमेज टैग ऐसे ही काम करता है. अगर इमेज टैग में पहले से कोई इमेज असाइंड है और तुम पीछे से SRC को चेंज करते हो तो इमीडिएटली इमेज नहीं बदलती है. जब इमेज डाउनलोड हो जाती है तब बदलती है. हम बस इसी फीचर का यूज़ कर रहे हैं. नाउ ये जो ब्लर इमेज है ये तुम किसी भी ऑनलाइन सर्विस से क्रिएट कर सकते हो. सिंपली सर्च क्रिएट अ ब्लर वर्जन ऑनलाइन, या फिर कॉम्प्रेस योर इमेज, या फिर 1 पिक्सल की इमेज को यूज़ कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास ब्लर वर्जन नहीं है तो एक और तरीका है जिसमें तुम एक लोडिंग मैसेज शो कर सकते हो. सी, एक और कंपोनेंट मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा है लेजी इमेज 2. यहाँ पे मैंने कोई थंबनेल नहीं पास किया है, सिंपली URL पास किया है. एक स्टेट है लोडिंग, और यूज इफेक्ट में मैं एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, एक न्यू इमेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट. और इस इमेज का जो SRC है उसको जो भी URL तुमने पास किया है मैं वो असाइन कर रहा हूँ. और जब इस न्यूली क्रिएटेड इमेज की लोडिंग खत्म हो जाती है तो सिंपली मैं अपने स्टेट को टॉगल कर देता हूँ, और इनिशियल में जो स्टेट की वैल्यू है वो है ट्रू. सो इस वजह से मुझे एक लोडिंग टेक्स्ट देखने को मिलेगा, और जैसे ही ये लोडिंग फॉल्स होगा मुझे मेरा ओरिजिनल इमेज देखने को मिल जाएगा. और ड्यू टू ब्राउजर कैशिंग ये इमेज मुझे immediately दिख जाएगी. Now let's use this component. Simply replace this with image 2. Let's go to browser. Let's do a hard reload. Let's clear everything and let's click on this toggle image. See, let me again clear everything. इस बार मैं throttle कर देता हूँ speed. Let's click here. See, loading. अब जैसे ही image download हो जाएगी और states मेरी toggle होंगी मेरी ओरिजिनल इमेज मुझे देखने को मिल जाएगी. लेट मी टर्न ऑफ द थ्रॉटलिंग नाउ. सी, सो ये कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके तुम एक सिंगल इमेज को एफिशिएंटली एक बहुत ही अच्छे UX के साथ लोड कर सकते हो. लेट्स एक्सप्लोर द थर्ड वे. जो थर्ड वे है वो है प्री लोडिंग ऑफ इमेजेस. अभी जो हमने देखा था वो है लेजी लोडिंग, मीन्स इमेजेस को बैकग्राउंड में लोड करना. और अब हम देखेंगे प्री लोडिंग. प्री लोडिंग में हम इमेजेस को एडवांस में डाउनलोड करके रख लेते हैं, सो दैट जब यूजर पेज को विजिट करे उसे इमेजेस ऑलरेडी देखने को मिले. लेट्स सी इट इन अ डेमो. सो यहाँ पे मेरे पास रिएक्ट का एक कंपोनेंट है शो वॉलपेपर्स, और इस कंपोनेंट के अंदर सिंपली मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है शो वॉल्स, और इस शो वॉल्स के बेसिस पे मैं ये वॉलपेपर्स कंपोनेंट शो कर रहा हूँ. इस वॉलपेपर्स कंपोनेंट के अंदर मेरे पास 5 इमेजेस हैं, और सिंपली एक बटन है जिसके क्लिक पे मैं इस शो वॉल्स को टॉगल कर रहा हूँ. नाउ इनिशियल वैल्यू है फॉल्स. जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा शो वॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये वॉलपेपर कंपोनेंट मुझे दिख जाएगा. लेट्स सी इट इन ब्राउजर. लेट मी डू अ हार्ड रिलोड एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस टॉगल वॉलपेपर्स.
यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो तब डाउनलोड होना स्टार्ट हो रही हैं जब मैं इस टॉगल वॉलपेपर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। अब अगर मैं स्लो नेट पे हूँ, फॉर एग्जाम्पल फास्ट 4G, अभी अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ज़्यादा देर तक वेट करना पड़ेगा। सी, जो इमेजेस है वो बाद में लोड हो रही हैं। अब अगर यूज़र इस पेज पे आ रहा है, मेरे वॉलपेपर पेज पे, तो देयर इज़ हाई चांस कि वो इस बटन पे क्लिक करे। तो क्यों ना मैं इमेजेस को बैकग्राउंड में डाउनलोड कर लूं। जैसे ही यूज़र इस पेज पे आए, अगर वो बटन पे क्लिक करता है तो इमेजेस उसको दिख जाएंगी, अगर नहीं क्लिक करता तो भाई वेल एंड गुड है। लेट्स सी हम ये कैसे कर सकते हैं। यूजिंग प्री लोडिंग आई कैन लोड दी इमेजेस इन एडवांस। मैंने एक यूटिलिटी फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है। फर्स्ट लेट्स यूज दैट फंक्शन। सिंपली मैं यूज इफेक्ट का यूज करता हूँ, एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे, और उस फंक्शन का नाम है प्रीलोड इमेजेस विथ वाइट। सो लेट्स इंपोर्ट दैट फंक्शन एंड लेट्स call this in use effect. Let's go to the browser, let's do a hard reload and you will see कि नेटवर्क पैनल में जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हैं। लेट मी अगेन डू अ हार्ड रिलोड एंड यू विल सी कि इमेजेस अपने आप डाउनलोड हो जा रही हैं। मैंने टॉगल वॉलपेपर्स पे क्लिक भी नहीं किया है। लेट्स डू अ हार्ड रिलोड, लेट्स टॉगल दी स्पीड, लेट्स सेलेक्ट 3G, लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन। सी, इमेजेस फास्ट डाउनलोड हो चुकी हैं क्योंकि मैंने इमेजेस को बैकग्राउंड में ही लोड कर लिया था। सो बाय यूजिंग दिस वे यू कैन प्री लोड इमेजेस। अब यहाँ पे जो इमेजेस मैंने प्री लोड की हैं, मैंने एक डायरेक्टरी की सारी इमेजेस को प्री लोड की हैं। लेट्स चेक आउट दिस कोड। सो ये जो तरीका है दिस इज़ स्पेसिफिक टू वाइट है। अब अगर तुम्हारे पास एरे ऑफ इमेजेस हैं, इमेजेस के URLs हैं, तो यू कैन सिंपली इटरेट ओवर दी array of URLs or you have to simply write this piece of code. You can completely ignore this. Simply images पे loop रन करके images को तुम एडवांस में लोड कर दो। यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है ये स्पेसिफिक टू वाइट है। अब इस कोड की एक लिमिटेशन है कि ये जो मैंने पाथ प्रोवाइड किया है ये हमेशा स्टैटिक ही होना चाहिए। इस पाथ को तुम डायनामिक नहीं कर सकते, इसको तुम एक वेरिएबल में नहीं रख सकते हो, लाइक दिस कॉन्स्ट पाथ। और अगर तुम यहाँ पे पाथ यूज़ करोगे तो तुमको कंसोल में एरर देखने को मिलेगी, कुड ओनली यूज़ लिटरल्स। तो यहाँ पे तुमको एक हार्ड कोडेड स्ट्रिंग ही पास करनी पड़ेगी। ये एक फोल्डर डायरेक्टरी को पॉइंट करता है जिस भी डायरेक्टरी की इमेजेस को तुमको लोड करना है। और यहाँ पे मैंने इमेजेस को कंसोल कर रखा है जस्ट टू शो यू कि इसके अंदर क्या है। ये सिंपली तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देता है की वैल्यू पेयर में। सो यहाँ ये रहा वो ऑब्जेक्ट सिंपली की वैल्यू पेयर में, जहाँ पे की इंडिकेट करती है फाइल का नाम और वैल्यू एक इंपोर्ट फंक्शन रहता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लूप रन करके जो इंपोर्ट है उसको रिजॉल्व कर रहा हूँ सो दैट मुझे इमेज का पाथ मिल सके, और उस इमेज के पाथ को मैं सिंपली इमेज URLs में सेव करके रख रहा हूँ और उस पर इटरेट करके डायनेमिकली लोड कर दे रहा हूँ। अगर तुम वेब पैक यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें ये कोड लिखना पड़ेगा। ओके, लेट मी अनकॉमेंट इट सो दैट यू कैन सी। यहाँ पे जो डायरेक्टरी रीड करने का तरीका है वो थोड़ा बदल जाता है। यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ता है रिक्वायर डॉट कॉन्टेक्स्ट। पाथ पास करो, यहाँ पे तुम पाथ को डायनामिक कर सकते हो। एंड फॉल्स का मतलब रिकर्सिवली तुम्हें सब डायरेक्टरीज को भी सर्च करना है या नहीं। तो अगर तुम फॉल्स करोगे तो बस करेंट पाथ, अगर इसको ट्रू कर दोगे तो जितने भी अंदर सब फोल्डर हैं वो भी स्कैन हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने इस वजह से तुमको दिखाया सो दैट अगर तुम्हारे पास एक फोल्डर है जिसकी सारी इमेजेस को तुम्हें प्री लोड करना है तो यू कैन डू दैट। सो हमने 3 तरीके देख लिए जिनका यूज़ करके हम इमेजेस को एफिशिएंटली लोड कर सकते हैं। लेट्स सी द लास्ट वे। सो जो सबसे आखिरी तरीका है वो है CSS स्प्राइट। अब CSS स्प्राइट वर्ड मैंने फर्स्ट टाइम सुना था जब मैं 4th ईयर में था और कॉलेज प्लेसमेंट चल रहे थे। एक कंपनी आई थी, आई डोंट रिमेंबर द कंपनी नेम, बट उस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव था उसने सबसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ CSS स्प्राइट। अब ये टर्म उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम सुना था और मैंने इसको सुना, मुझे लगा उसने बोला CSS प्राइड।
अब मैं 2-3 दिन तक, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। 2-3 दिन तक मैं सिंपली यही सर्च कर रहा था, सीएसएस प्राइड, और मुझे कुछ भी सेंसिबल मिला नहीं। फिर बाद में मैंने डिस्कवर किया कि वो सीएसएस स्प्राइट के बारे में पूछ रहा था। तो लेट्स सी कि ये सीएसएस स्प्राइट क्या चीज़ है। इसके लिए भी मेरे पास एक कंपोनेंट है, लेट मी ऐड दैट कंपोनेंट स्प्राइट। लेट्स गो टू द ब्राउज़र, लेट्स डू अ हार्ड रिलोड। यहाँ पे मेरे पास 4 बटन्स हैं। अगर मैं फेसबुक पे क्लिक करता हूँ तो एक अलर्ट आता है, कंटेंट शेयर्ड टू फेसबुक। सिमिलरली लिंक्डइन पे क्लिक करता हूँ तो कंटेंट शेयर टू लिंक्डइन। नाउ अ क्वेश्चन टू यू कि यहाँ पे कितनी इमेजेस हैं बताओ। यहाँ पर जो हमारे पास कंपोनेंट है, यहाँ पे मैंने बस एक ही इमेज यूज़ की है। अब अगर मैं यहाँ पे 4 इमेज यूज़ करूँगा तो मुझे 4 रिक्वेस्ट लगानी पड़ेंगी सर्वर को जस्ट टू गेट दीज इमेजेस। अब सपोज़ करो मेरे वेब पेज पे 15-20 सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर मैं 15-20 छोटी छोटी इमेज यूज़ करता हूँ तो मुझे अननेसेसरी 15 से 20 बार सर्वर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा to get those images. Instead, I can use the technology called CSS Sprite. Let's see ये कैसे काम करता है। तो CSS Sprite में हम क्या करते हैं, बेसिकली इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सेपरेट इमेज हम एक कॉमन इमेज बना लेते हैं, कुछ ऐसे। सिंपली एक बड़ी इमेज रहती है और उसमें हम छोटी छोटी इमेजेस बना लेते हैं। यूजिंग CSS बैकग्राउंड पोजीशन हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी इमेज हमें शो करनी है। तो अभी अगर मैं स्प्राइट कंपोनेंट तुमको दिखाऊं तो ये देखने में एकदम सिंपल है। लाइक बटन है मेरे पास और बटन के क्लिक पे मैंने फंक्शन कॉल किया है। हर बटन पे मैंने एक डिफरेंट क्लास नेम असाइन किया है, जैसे फेसबुक बटन, ट्विटर बटन, लिंक्डइन बटन और यूट्यूब बटन। जो सारा मैजिक है वो CSS से हो रहा है। अभी अगर मैं CSS पे जाऊँ तो तुमको ये CSS देखने को मिलेगी। जो बटन्स हैं उस पे मैंने स्प्राइट PNG लगा रखा है, हाइट और विड्थ सेट कर रखा है। यूजिंग बैकग्राउंड पोजीशन मैं इमेज को मूव कर रहा हूँ और रेलिवेंट आइकन शो कर रहा हूँ। ओके, अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाके इंस्पेक्ट करता हूँ, लेट्स टर्न ऑफ दिस मोबाइल व्यू, लेट्स सेलेक्ट दिस इमेज, और ये जो बटन है अब मैं इसकी स्टाइलिंग को ट्वीक करता हूँ थोड़ा सा। जो हाइट है उसे मैं 400px कर देता हूँ। सी, सारी इमेजेस मुझे देखने को मिल गई हैं। तो CSS स्प्राइट में हम एक कॉमन इमेज बनाते हैं। यूजिंग CSS कोऑर्डिनेट्स सेट कर देते हैं कि मुझे इस कोऑर्डिनेट की इमेज को दिखाना है। अब ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है क्योंकि तुमको कोऑर्डिनेट्स मैन्युअली सेट करने पड़ते हैं कभी कभी। जैसे कि हमारे केस में मेरे पास ये फेसबुक बटन है, तो अब अगर मैं -33 को इंक्रीज डिक्रीज करूँगा तो यू विल सी कि जो फेसबुक की इमेज है वो मूव हो रही है। सी, अब अगर तुम एक रैंडम इमेज यूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है तुमको कैलकुलेशंस खुद करनी पड़ेंगी। बट जनरली ये इमेज हम डिज़ाइनर से बनवाते हैं और वो डिज़ाइनर को हम कोऑर्डिनेट्स फिक्स करने को बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुमको। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 4 इमेजेस हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इन इमेजेस को लोड करूँगा तो मुझे 4 रिक्वेस्ट लगानी पड़ेंगी। मैं अपने डिज़ाइनर को बोल सकता हूँ कि भाई तू इन चारों इमेज को एक वाइट या एक ट्रांसपेरेंट इमेज के पीछे ऐड कर दे और इनके बीच की जो गैपिंग है उनको यूनिफॉर्म रख ले, कुछ ऐसे। जो भी इमेज है उनकी जो हाइट और विड्थ है उनको तो 50 पिक्सल 50px 50px कर दे। बीच में जो गैपिंग है उसको 20px 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 कर दे। अब बेस्ड ऑन दिस आई कैन ईजली फाइंड आउट पोजीशन ऑफ एनी इमेज। अगर फर्स्ट इमेज की स्टार्टिंग मुझे फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट से 20 पिक्सल। जो सेकंड इमेज है सिंपली 20 पिक्सल गैप 20 पिक्सल गैप और 50px 90 पिक्सल से स्टार्टिंग हो रही है। थर्ड इमेज की सिमिलरली 160px से, एंड फोर्थ की यू कैन फाइंड आउट कि फोर्थ की स्टार्टिंग क्या है। तो अगर डिज़ाइनर ने मुझे स्प्राइट इमेज दी है तो पूरा कंट्रोल मेरे पास रहता है।
Simply using this mathematical equation, I can find out the position of any specific image. So this is how CSS sprites work. Now with that said, I have completed all 4 things. Now if you have any questions, you can ask.